गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस में आज एक बहुत जबरदस्त चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन। दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, विच इज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है, ये सब हम अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में कि जो डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की जाती है किसी कंट्री में, तो आउटकम उसके क्या निकल के आते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कहता है जी किस तरीके से अपन चैप्टर को टेक ओवर करने वाले हैं। सबसे पहले वी बिगिन टू थिंक बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कि जो डेमोक्रेसी है उसके आउटकम्स क्या क्या निकल के आते हैं। सेकेंडली, आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट, वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम। हमने जो एक्सपेक्ट किया था अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके का आउटकम निकल के आएगा, एज वेल एज क्या वैसा आउटपुट हमें मिल रहा है, क्या वैसे आउटकम्स जो है वो निकल के आ रहे हैं, इन सब के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। देन थर्ड इज आवर फाइनल वर्डिक्ट, कि हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, क्या कंक्लूजन क्या है। एंड दैट कंक्लूजन सेज पॉजिटिव बट क्वालिफाइड, कि गवर्नमेंट कैसी अच्छी होती है, कि पॉजिटिव तो है डेमोक्रेसी बट क्वालिफाइड गवर्नमेंट होनी चाहिए। आइए सब देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सो व्हाट इट सेज नेक्स्ट, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। ये जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं कैसे उनको एक्सेस किया जाता है। सबसे पहला क्या कहता है बेटा कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफ वी कंपेयर इट विद अनदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आपका डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है, या फिर मोनार्की हो गया। ये कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिससे बेटर अपन डेमोक्रेसी को मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, क्वेश्चन उठता है। तो सबसे पहली बात जो निकल के आती है बेटा वो ये है कि देखिए लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ना, इन डिसीजन मेकिंग, वो डेमोक्रेसी में तो पॉसिबल है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट मोनार्की और डिक्टेटरशिप, वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। जो लीडर कह देता है वही जो है वो लॉ बन जाता है, वही जो है वो एक एक्ट बन जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। सेकेंड, वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज ऑफ इट। अब हम कहते हैं क्यों डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहला, क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन, कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें इक्वालिटी प्रमोट करता है डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अमीर बंदा हो, ठीक है, कोई गरीब आदमी हो, कोई किसी कास्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इक्वालिटी मेंटेन्ड है। हर एक पर्सन के पास में एक वोट का अधिकार है, ठीक है। आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कई किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके वोट का वही वैल्यू है जो कि किसी अदर के वैल्यू है, राइट। सो हर एक पर्सन को एक इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है डेमोक्रेसी में। सेकंड, इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी मतलब होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके गौरव, इसको मेंटेन रखने का काम भी डेमोक्रेसी में और बेटर तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके बारे में लॉज बनाना, आपकी नीड्स को पहचानना, ये सब किस में होता है, इसमें डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए एक से भले दो, दो से भले चार, यानी सिंपल बात, जितने ज्यादा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे लोग, जो ज्यादा दिमाग लगे किसी भी डिसीजन को लेने में, उतना बेटर है बेटा। क्योंकि हो सकता है कई चीजें किसी के दिमाग में ना आए बट किसी दूसरे पर्सन के दिमाग में आए। तो डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। लेकिन इतने डिसीजन मेकिंग के बाद में भी कई बार क्या होता है बेटा, कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन दैट केस इट अलाउस रूम फॉर करेक्ट मिस्टेक्स। कई ऐसे एक्ट, कई ऐसे लॉज हमारी हिस्ट्री में बने जो जब बनाए गए तब सही लगते थे, लेकिन कुछ साल बाद जब उनको देखा तो उनके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिले। इन दैट केस उन लॉज को उनको रिवोक किया गया, उनको बंद किया गया बेटा, ठीक है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जहां पर लोग ज्यादा होंगे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए ये समझाया भी जाता है, ठीक है। नाउ वी फेस अ डिलेमा। डेमोक्रेसी is seen to be recognized to be good in principle, felt not too good in its practice। देखिए कहते हैं पढ़ने में, देखने में, थियोरेटिकली तो डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगता है, क्या एक्चुअलिटी में भी उतना ही बेटर ये चीज है? आइए पढ़ेंगे। ये हम कंफ्यूजन में हैं। सो आर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुश अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखिए हमारी जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जितनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए बेस्ट तरीका
जो हमारा निकल के आता है वो क्या है बेटा, डेमोक्रेसी। एक चीज जो सबसे अच्छी डेमोक्रेसी की है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि लोगों का पार्टिसिपेशन होगा हर एक तरीके से, लोगों में इक्वालिटी जो है वो और ज्यादा प्रमोट की जाती है, किससे, डेमोक्रेसी से। तो सबसे बेटर चीज जो गवर्नमेंट जो कंसिडर की जाती है आज की डेट में, दैट इज डेमोक्रेसी ओनली। नाउ अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, आइए इसके बारे में अपन पढ़ेंगे हम। देखिए अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल को कहते हैं अपन जवाबदेही, या फिर हम कहें उत्तरदायी, कि साहब आप कोई भी काम कर लें, ठीक है, लेकिन आप आंसरेबल हैं किसी पर्सन को, दैट इज दी अकाउंटेबल। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि जो अपनी मर्जी आए वो कर सके, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंडर में उनका पूरा पूरा उत्तरदायी जो है वो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। कई सारी, जैसे आपको बताते हैं भाई कि एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस समय पर रूलिंग में है, ठीक है, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उनसे जवाब पूछेगी कि अगर आपने कोई भी एक्ट किया, कोई भी काम आपने किया साहब, तो उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स निकल के आए हैं, ये आपको पूरा पूरा आंसरेबल है, किसको, हमारी गवर्नमेंट को, एज वेल एज हमारे पीपल को, ठीक है। इसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इट सेज, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। कि लोगों, देखो आप डेमोक्रेसी वास्तविकता में इंप्लीमेंट करने का जो मेन कारण है वो क्या है, वो यही है कि लोगों का भला होना चाहिए सब, ठीक है, लोगों की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा एक्ट, ऐसा काम किया गया है जिसके चलते लोगों का कोई भी भला नहीं हो रहा है, तो ऐसे कामों को नहीं भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअल में आंसरेबल किसको हो, पीपल ऑफ द कंट्री को हो, ठीक है साहब। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। देखिए कहता है डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। देखिए डिसीजन मेकिंग को करने के लिए ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में कि जो मेरा मन आए मैं उसको डिसीजन माना दूंगा, ठीक है, वही मैं फाइनल कर दूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें कई सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। तो कई सारे नॉर्म्स, प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं के अंडर में अपन डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग किया करते हैं। फोर्थ कहता है द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग नोज एज ट्रांसपेरेंसी। देखिए जो कहते हैं ना, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो भी किया जाए, ठीक है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, कि भाई जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो जो चीजें हुई वो सब आप भी देख सकते हो, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया गया था बेटा, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करने में जितने भी एक्ट्स एंड लॉज बनाए गए थे, ठीक है, उस समय पर जितनी भी बहस की गई थी, जो भी डिबेट्स हुए थे, वो सारे डिबेट्स को लिखा भी गया था, ठीक है, रिकॉर्ड भी किया गया था, एंड दैट इज ओपन फॉर पब्लिक, कि आप उनको पढ़ भी सकते हो कि कोई भी लॉ जो बनाया गया वो क्यों बनाया गया, ठीक है, और क्या क्या उसके पीछे डिबेट्स रहे थे, ठीक है। तो दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो भी किया जाता है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी, क्यों किया गया, क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, क्या इसके कॉन्स होंगे, वो सब आपको बताया जाता है। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। देखिए लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी में अगर देखें तो डेमोक्रेसी में एक चीज जो नेगेटिव आती है वो क्या है कि बेटा इट इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद सिटीजन। कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की जाती है उतने बेटर तरीके से लोगों से नहीं भी की जाती है, ठीक है। देन in substantive form it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free from corruption। हम ऐसा मानते हैं कि अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में इंप्लीमेंटेड है या किसी भी कंट्री में इंप्लीमेंटेड है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस एज वेल एज इट शुड नॉट बी अ करप्टेड गवर्नमेंट, राइट। तो फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम बायसनेस, ये होना चाहिए, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। बायसनेस मतलब पक्षपाती, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के केवल और केवल जो है हम फेवरेबल डिसीजंस ले रहे हैं, फेवरेबल पॉलिसीज बना रहे हैं, दैट इज पक्षपात करना, ठीक है। तो ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। नाउ द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव ऑन दीज टू काउंट्स। इन दोनों ही काउंट्स में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी का जो एनालिसिस करके रिजल्ट निकल के आया वो कुछ ज्यादा बेटर निकल के नहीं आ पाया है बेटा। तो इट्स ए नेगेटिव पॉइंट फॉर democracy. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. The democratic government is the legitimate government. Legitimate मतलब it is, भाई ये बिल्कुल सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। देखिए सही क्या है, लोगों का भला, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म होगी क्यों होती है, लोगों का
नीड्स फुलफिल करने के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए। तो डेमोक्रेसी ही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि एक लेजिटिमेट, एक लॉफुल गवर्नमेंट जो है वो मानी जाती है। ठीक है जी। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर देयर कंट्री। लोग क्या कहते हैं कि कोई XYZ रूलर अगर है, वो हमें रूल कर रहा है, दैट इज नॉट गुड। हम अपने रूलर को खुद चुने, दैट इज गुड। तो वो खुद चुनने की जो इजाजत आपको दी जाती है वो किस में दी जाती है बेटा? डेमोक्रेसी में ही दी जाती है। क्लियर है? नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां जहां पर भी जिस भी नेशन में डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट की गई है, क्या वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही हुई है? क्या डेवलपमेंट भी उसी पेस से हुआ है? उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन फॉर रिजेक्टेड डेमोक्रेसी। द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. We cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. देखिए सिंपल बात है, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं ज़्यादातर में आप देख सकते हो कि भाई डिक्टेटरशिप भी है। ठीक है, तो इस केस में डेमोक्रेसी को अगर आप इस तरीके से देखो कि भाई डेमोक्रेसी क्या हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएगी, है क्या हर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाती है? देखिए बच्चा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट यस ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है कि इसमें लोगों को पूरा पूरा चांस मिलता है पार्टिसिपेशन का इन द गवर्नेंस, एज वेल एज इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट गारंटीड नहीं है, बट यस इसमें बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स किया जा सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा बेटर इसमें हो सकता है। ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। क्या ये जो हमने अभी बात पढ़ी थी कि साहब इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, इनइक्वालिटी को हटाते हैं, ठीक है, क्या ऐसा वास्तविकता में होता भी है? क्या पॉवर्टी को हम आज भी उस लेवल से खत्म कर पाए हैं? आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। देखिए डेवलपमेंट एक बात है, दूसरी बात क्या है कि एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कि जितने भी आपस में लोगों के क्या है मतभेद हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, जो कहते हैं ना कि जो अमीर लोग खूब हैं, गरीब गरीब बहुत हैं, तो इस तरीके जो डिफरेंसेस हैं, जो गल्फ बिटवीन दी रिच एंड पुअर है, क्या डेमोक्रेसी उसको खत्म कर सकता है? आइए देखते हैं। A small number of ultra rich enjoy a high disproportionate share of wealth and income। देखो ये कमाल की बात है साहब कि आज भी डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट होने के बाद भी ये चीज देखी गई है कि बहुत कम लोग ऐसे, मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग हैं बेटा जो वास्तविकता में अमीर भी हैं और कई सारे ऐसे राइट्स, कई सारी ऐसे जो पॉलिसीज है जो उनके लिए फेवरेबल है साहब। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है। गरीब लोगों के लिए वो पॉलिसीज अनफेवरेबल भी है। ठीक है, सो नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। और सबसे खराब बात जो डेमोक्रेसी की निकल के आती है वो क्या कि अमीर जो है ना वो और अमीर तो होंगे, इन गरीब जो है वो और गरीब भी होते जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कंट्रीज में पॉसिबल हो रहा है जैसा कि देखा गया है। ठीक है, in actual life democracy do not appear to be very successful in reducing economic inequality। देखिए जितना आपने प्रिंसिपल तरीके से पढ़ा, प्रिंसिपैलिटी में जो आपने पढ़ा, जो थ्योरेटिकली आपने पढ़ा कि बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है, इक्वालिटी प्रमोट करता है, दैट इज ओके, लेकिन एक्चुअलिटी में जब देखा गया तो उतना ज्यादा इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं भी कर पाई है हमारी डेमोक्रेसी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी क्या कहता है कि इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड produce a harmonious social life. Ability to handle social differences, divisions and conflict is thus a definite plus point of democratic regimes. Two conditions in this order to achieve the outcome. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. ठीक है? It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी इट ऑलवेज प्रमोट्स कि भाई केवल और केवल मेजॉरिटी गवर्नमेंट का ही जो है वो पार्टिसिपेशन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, माइनॉरिटी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट की जाती है जितना मेजॉरिटी की है। केवल मेजॉरिटी के बेसिस पर ही डिसीजन मेकिंग हो, ऐसा गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी में नहीं होता है। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। सेकेंडली, इट इज नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। ऐसा नहीं कोई एक धर्म की अगर गवर्नमेंट बनती है या कोई एक लीडर जो है एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है तो केवल और केवल उसी से रिलेटेड लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। हर तरीके के लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती हैं। डेमोक्रेसी आपको ये भी बात समझाता है। आगे देखते हैं साहब, एक बात की गई थी स्टार्टिंग में चैप्टर के, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। क्या ये चीज बेटर है डेमोक्रेसी में? आइए इसको जज करते हैं। सबसे पहला, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। देखिए दो, अगर मैं किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करूं, जैसे कि अपन कंपेयर करेंगे डिक्टेटरशिप को और डेमोक्रेसी में, तो डिक्टेटरशिप में कई सारी कंट्रीज में आज भी ये मोनार्की डिक्टेटरशिप जो है वो चलता है, ठीक है। अर्लियर इंडिया में भी मोनार्की हुआ करता था बेटा, ठीक है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया, डेमोक्रेसी आया। तो डिक्टेटरशिप और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो फ्रीडम जो है वो ज्यादा डेमोक्रेसी में लोगों को मिलती है। साथ ही साथ जो लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहती है, ठीक है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो उनके कहते हैं ना कि वैल्यू जो है वो और ज्यादा बेटर रिकॉग्नाइज की जाती है डेमोक्रेसी में। सेकंड, द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज in various democracies. Most society across the world were historically male-dominated society. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and opportunity. Now what it says next, expectation from democracy also function as the criteria for judging and democratic country. देखिए इतना सब पढ़ने की बाद में क्या समझ में आता है कि कई सारे ऐसे लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस पहले इंडिया में बने हुए थे बेटा, जिसमें कई ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको सप्रेस भी किया जाता था। जैसे विमेन की बात करें, ठीक है, तो विमेन को बहुत ज्यादा अच्छे इक्वल राइट्स मिले हुए नहीं थे, लेकिन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये वो चीज निकल के आई, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आई जिसमें माइनॉरिटी और ऐसे जो सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स थे उनके लिए भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ठीक है। यहाँ एक बात बताता है, लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सेंसिटिविटी टुडे द रिस्पेक्ट टू इक्वल एंड ट्रीटमेंट ऑफ। अब आज की डेट में अगर अपन देखें तो विमेन मैन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है बेटा, है ना। कई हद तक हमारे समाज में जो समानता है देखी गई है, जो इक्वालिटी जो है वो प्रमोट की गई है विमेन एज वेल एज मैन के अंदर में, राइट। Democracy in India has strengthened the claim of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. ये जो हम कहते हैं disadvantaged groups मतलब ऐसे ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स जिनके लिए बहुत फेवरेबल पॉलिसीज अर्लियर हिस्ट्री में नहीं बनी हुई थी, इनके लिए डेमोक्रेसी ने ही ये एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी, जिसमें इनके लिए भी कई सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है। जैसे कई ऐसी कास्ट थी बेटा जिनको पहले सप्रेस कर दिया जाता था, लोअर कास्ट माना जाता था, लेकिन डेमोक्रेसी ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से एक रिजर्वेशन या फिर और भी तरीके की चीजें आई, जिससे इनको एक फेवरेबल तरीका मिला इक्वल पार्टिसिपेशन का इन द गवर्नेंस, ओके। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। देखो, जैसे ये इंसान की एक जो है वो आदत है, जिस चीज को बेटर समझता है, जिस चीज से उसको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, वो उस चीज को और ज्यादा करना पसंद करता है। यहां पर भी ऐसा ही है, जब डेमोक्रेसी के पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आते हैं बेटा, तो लोग इस डेमोक्रेसी को इवन और बेटर बनाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इट सेज, मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, आज भी लोगों में ये पूरा विश्वास है कि हमारे वोट को भी उतना ही इक्वल वेटेज दी जाएगी बेटा जैसे ही किसी और की दी जाती है, और ये बात सच भी है। डेमोक्रेसी यही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें आप अपने ओपिनियन को अपने वोट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लीडर्स को खुद चुनते हो। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि भाई मुझे जो रूल करने वाला है, ठीक है, मेरे ओपिनियंस को जो सुनने वाला है वो मेरे द्वारा ही चुना गया व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी ही वो प्लेटफॉर्म है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको ये सब चीजें जो है वो अलाउ करती है, ठीक है।
तो ये वन शॉट में अपन ने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया बेटा, और अच्छे तरीके से इसको अपन ने पढ़ा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमेशा एग्जाम में इसमें से काफी अच्छा वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ भी आया होगा। ठीक है, नोट्स इसके जरूर बेटा मेंटेन रखेंगे, क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर के हैं। ठीक है, एक अच्छी सी नोट्स कॉपी में इसको मेंटेन भी रखेंगे। ओके, थैंक यू।